गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोईत रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर 3 उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं। और आपको उपसर्ग नाम से ही पता चल रहा है, उपसर्ग यानी कि आगे। प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हम लिख देते हैं अनादर। क्या लिख दिया? अनादर। अब इसमें कहा जाए कि उपसर्ग कौन सा हो गया, तो अपन कह सकते हैं अन प्लस आदर। तो आदर क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। और अन क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार कहते हैं अशिक्षित। अब एक तो शिक्षित और शिक्षित के आगे लग गया, ध्यान रखना आगे की बात कर रहा हूँ मैं। आगे लग गया तो शिक्षित मूल शब्द हो गया, क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो प्लस शिक्षित, ठीक है। उसी प्रकार मान लो उपहार कह दिया, उप प्लस हार। अब हार क्या है? मूल शब्द है। उप क्या है? उपसर्ग है। उसी प्रकार कह दिया प्रतिशत 100, यानी कि प्रति 100 में, है ना। तो प्रति क्या उपसर्ग है, शत क्या है? 100। तो इस प्रकार हमने देखे कि ये जो दर, शिक्षित, हार, सत शब्द हमने नए शब्दांशों में जोड़े। तो अन, उप और प्रति ऐसे शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों के पहले जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हो गया आदर। आदर मूल शब्द है और जो ही इसमें अन जोड़ दिया, अनादर, जिसका आदर नहीं हो, परिवर्तन आ गया। और उसी प्रकार मान लो कहते शिक्षित, पढ़ा लिखा, और जो ही अ लगाया तो अशिक्षित हो गया, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द में परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए, जैसे परिभाषा देखते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द की आरंभ यानी कि आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे मूल शब्द में देखिए बंद और रूप, इसमें ये मूल शब्द हो गए, ठीक है। इन मूल शब्दों के आगे उपसर्ग कौन सा जोड़ देंगे? अनु जोड़ देंगे। तो देखो, अनु प्लस बंद, अनु बंद हो गया। उसी प्रकार अनु प्लस रूप, अनु रूप। उसी प्रकार देखिए, हमने जोड़ दिए, मूल शब्द है ज्ञान और हार, ज्ञान और हार, है ना। तो उसमें मूल शब्द ने क्या जोड़ दिया? वी जोड़ दिया, वी उपसर्ग जोड़ दिया। तो वी प्लस ज्ञान, ज्ञान है, ज्ञान में वी उपसर्ग जोड़ दिया तो विज्ञान हो गया। उसी प्रकार हार है, हार मूल शब्द है, इसमें क्या जोड़ दिया? वी, तो विहार हो गया, है ना। अब देखिए आगे, हिंदी भाषा में उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद हो गए? 4। कौन कौन से? संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और संस्कृत अवयव उपसर्ग के रूप में, है ना। तो संस्कृत उपसर्ग देखे हैं, नाम याद रखना, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग,
उर्दू उपसर्ग और संस्कृत अवयव। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 4 भेद हो गए। तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृत। संस्कृत में जो कार्य होता है और संस्कृत के जो उपसर्ग है वो किस प्रकार संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और हूबहू वापस हिंदी में भी आ जाते हैं। तो अब देखिए संस्कृत उपसर्ग, पहले लेते हैं उपसर्ग, फिर उसका अर्थ, फिर उसके उदाहरण। जैसे अ उपसर्ग है, अ का अर्थ होता है नहीं या अभाव, तो हो गया अनाथ। अ प्लस नाथ, अनादि, जो इसका कोई आदि और अंत नहीं, अनादि। अज्ञान, अ प्लस ज्ञान, अ प्लस धर्म, अधर्म। अभी यानी कि सामने और तरफ, अभी प्लस मान, अभिमान। अभी प्लस लासा, अभिलाषा। अभी प्लस नेता, अभिनेता, है ना। फिर देखिए अनु, अनु यानी पीछे या समान। अनु प्लस करण तो अनुकरण। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अनु प्लस शासन, अनुशासन। अनुभव, अनु प्लस भव, अनुभव, किसी का ज्ञान होना, अनुभव होना, एक्सपीरियंस होना, है ना। अप, अप का मतलब होता है बुरा, हीन, अवरुद्ध। अपमान, अपमान तो अच्छा है लेकिन अप यानी कि बेइज्जती कर देगी। अपयश, यश तो कीर्ति, यश प्रसिद्धि। अपयश यानी कि बदनामी। अपवाद, जैसे कहते हैं ना अंधों में भी काना राजा, तो ये अपवाद हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, सेम चीज हो जाती। उत, उत का मतलब होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। उत्कर्ष, उत्थान, उत्कर्ष, उत्थान, उत्साह, उत्तम का शब्द आएंगे। फिर है दूर, दूर यानी कठिन या बुरा। दुर्बल, जिसमें बल नहीं। दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। दुर्गुण, बुरे गुण। दुर्जन, जो खराब आदमी हो, है ना। उसी प्रकार देखिए निर, निषेध यानी मना करना या रहित। निर्मल, जिसमें मल नहीं हो। निर्जन, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं हो। निर्बल, जिसमें कोई बल नहीं हो। निर्भय, जिसको किसी का भय नहीं हो। तो इसमें देखिए ये म के ऊपर न लग गया और इसमें भी देखिए ब के ऊपर र लग गया। ध्यान रखना ये। मान लो अलग करने को कहें तो दूर करना है, और निर्मल में से कहे कि उपसर्ग कौन सा है तो निर हो जाएगा, ठीक है। परा, परा, परा का अर्थ हो गया अधिक या उल्टा, तो पराक्रम, पराजय, परामर्श, पराभाव का शब्द होंगे। उप, उप समीप या छोटा। उपदेश, उपकार, उपवन, उपस्थित, प्रेजेंट, है ना, उपदेश देना, उपकार करना। परि, परि यानी चारों ओर, अधिक। परिश्रम, परिभाषा, परिणाम, उसमें का प्रति की ओर होता है ना, प्रत्येक या विरोध। प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिमास, प्रतिमास यानी कि हर मास, हर महीने। वी, वी यानी विरोध या अभाव। विशेष, विहार और विमाता, विमाता यानी कि दूसरी माता या माता का भाव, खुद की माता नहीं हो, दूसरी माँ, ठीक है ना। अब देखिए हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग में देखिए कि हिंदी उपसर्ग में उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि अ का अर्थ होता है अभाव, जिसमें उदाहरण हो गया अटल, जो टल नहीं सकता, और दूसरा हो गया अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं हो, अपलक, बिना पलक झपकाए। तो इस प्रकार हमने हिंदी उपसर्ग देख रहे हैं हम, और हिंदी उपसर्गों में भी कई ऐसे आते हैं कि अचल, अछूता, अस्पष्ट, है ना। तो इस प्रकार शब्द देखे जाते हैं। तो आगे भी हम देखते हैं कि अध, अध यानी आधा, अध जला, अध पका, अध खिला,
अन अभाव या निषेध, इसमें अनमोल जिसका कोई मोल न हो, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अधखिला ज़्यादा खिला हो। तो देखिए अन में अनजान कर सकते हैं अपन, अनजान, अनजान, सॉरी अनजान है ना। उन यानी एक कम, 29, 39, 59, ठीक है ना। क या कु यानी बुरा, क यानी या कु बुरा। कपूत, कपटी, कुमति, कुमति मति यानी बुद्धि, कुचाल बुरी चाल, कपटी यानी कुटिल तरकता हो। कपूत, एक होता है सपूत, सपूत यानी अच्छा पुत्र, कपूत यानी बुरा पुत्र। दु कम या दो, दुबला, दुरंगी, दुकाल, दुकाल यानी कि दो काल, दुतला यानी कि जो बातें इधर उधर करता है। नी यानी कि रहित, निडर, निकम्मा, निहत्था। अब देखिए उर्दू उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग में देखिए उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। कम थोड़ा हीन, कम वक्त, कमजोर, कम उम्र। गैर यानी निषेध, गैर मर्द दूसरा आदमी। गैर कानूनी जो कानून के खिलाफ हो। गैर सरकार जो सरकार के खिलाफ हो। बे यानी बिना, बेकाबू, बेईमान, बेखबर जो खबर नहीं। बद यानी बुरा, बदनाम, बदबू, बदसूरत, सूरत अच्छी नहीं हो। ना यानी नहीं, नादान, नासमझ, ना उम्मीद। उसी प्रकार ब के साथ अनुसार, बनाम, ब प्लस नाम, ब प्लस नाम ऐसे। बखूबी, बमुश्किल, बा यानी साथ, बाअदब, बाकायदा, बाइज्जत, इस प्रकार। संस्कृत अवयव उपसर्ग के रूप में तो देखिए अधः, अधः नीचे, अध पतन, उसका पतन होता ही गया। अधोगति यानी उसकी गति नीचे ही नीचे चली गई। अधोभाग सबसे नीचे वाले भाग। चीर, चीर बहुत लंबे समय तक। चीर सखा बचपन से, चिरायु आयु लंबी हो, चीरकालीन लंबे समय से। सखा यानी मित्र है ना। पर यानी अन्य, परलोक, परजीवी, परोपकार, पर प्लस उपकार दूसरा पर उपकार करना, परजीवी दूसरा जीव यानी परलोक यानी दूसरा लोक, संसार ऐसा कह सकते हैं अपन। स यानी सहित, सफल, सपरिवार परिवार सहित, सचित्र चित्र सहित। पूरा यानी पहले, पुरातत्व, पुरालेख, पुरातन यानी कि पहले का, प्राचीन। अंतः या अंतर, अंतः या अंतर, इसका अर्थ है भीतर। अंतःकरण, अंतःकरण यानी हृदय। अंतर्राष्ट्रीय, देश से बाहर दूसरे देश में। फिर कह सकते हैं अंतर्मन, अंतर मन भी कह सकते हैं, अंतर्मन है ना, अंतर मन, अंतर्मन भी कह सकते हैं अपन। फिर अ यानी कि अभाव होता है, अदृश्य जो दिखाई नहीं दे। अविनाश जिसका कोई विनाश, जिसका विनाश नहीं हो। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को तो होता है सामने, अप्रत्यक्ष यानी कि पीछे, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आकर के अप्रत्यक्ष रूप से अपना कार्य कर देते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने पढ़ा उपसर्ग, उपसर्ग में जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं।
ठीक है ना। किसी भी शब्द को आगे लगाकर उसमें अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना। जिसमें हिंदी भाषा में 4 भेद हो गए, उपसर्ग के संस्कृत, हिंदी, उर्दू और संस्कृत उपसर्ग। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और पूरी तरह से अच्छी तरह से कार्य करना है। नाम लिखना है, डेट लगानी है, चैप्टर का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है और राइटिंग सुंदर रखनी है। जितनी सुंदर राइटिंग रखोगे, आपकी कॉपी आपका दर्पण है। आपके बारे में सारी चीज़ें कॉपी देखते ही पता चल जाता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। प्रश्न जब आए तो प्रश्नों के उत्तर वीडियो को सुन करके समझ करके उत्तर देने हैं। थैंक यू।